दोस्तों इमेजिन करो कि आप दिन भर घर में बैठे रहें, कुछ भी काम ना करें, सिर्फ खाते रहें, पर आपका वेट बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। कितना अजीब है ना? राइट, ऐसे ही आपके पैसे के साथ भी हो रहा है। जब आप उसे बैंक में सेव करके रख देते हैं, जिसमें आपको 3 से 4% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन आप कहेंगे कि आपका पैसा तो बढ़ रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 7% के आसपास है। यानी कि यदि आपको जो मोबाइल 1 लाख रुपए में मिल जाता है, वही मोबाइल 10 साल के बाद आपको 1,96,715 रुपये में मिलेगा। और यदि आप बैंक में 1 लाख रुपए सेव करके रख देते हैं, तो 4% के हिसाब से 10 साल के बाद आपके पास 1,48,024 रुपये होंगे। यानी कि आपने 48,651 रुपये गंवा दिए। इसलिए ऑथर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आप यदि अपने पैसों को गंवाने से बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने पैसों को काम पर लगाना होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इन्वेस्टमेंट बुक की हेल्प लेंगे, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग की पावर को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा है, और ये भी कि कंपाउंडिंग की पावर ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री है। नाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए ऑथर विलियम और जेम्स की स्टोरी बुक में शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि विलियम जब 20 साल के थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे एक रिटायरमेंट अकाउंट ओपन करेंगे और $4,000 उनमें इन्वेस्ट करेंगे, वो भी 10% इंटरेस्ट रेट पर। ऐसा उन्होंने 40 साल की एज तक किया। उसके बाद जो भी पैसे उन्होंने कमाया, उसे उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया और डिसाइड किया कि मैं उसमें और पैसे नहीं डालूंगा। वहीं पर जेम्स ने 40 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी और उन्होंने भी $4,000 इन्वेस्ट किए एट दी इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ऐसा उन्होंने 25 साल तक किया, यानी कि जब तक वे 65 साल के हुए तब तक उन्होंने ऐसा पे किया। अब दोनों जब 65 ईयर्स के हुए, तब उन्होंने अपनी अमाउंट चेक की। वैसे आप बताओ कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, विलियम जिसने 20 साल तक इन्वेस्ट किया, या जेम्स जिसने 25 साल तक इन्वेस्ट किया? तो दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर से विलियम के पास जेम्स के कंपैरिजन में 600% ज़्यादा पैसे थे। उसके पास $2.5 मिलियन थे, जिसे इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 18 करोड़ 70 लाख होते हैं। और जेम्स ने लेट में शुरू किया था, इसलिए उसके पास $4 लाख थे, यानी कि 3 करोड़ रुपए। एंड दिस इज द 8th वंडर, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड ये था लेसन नंबर 1 कि आपकी एज कितनी भी हो, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बैंक में पैसे सेव कर देने से इन्फ्लेशन की वजह से आप पैसे गंवा रहे हैं। लेसन नंबर 2, अ पैराबल। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक मार्केट है अपने देश का इंडेक्स फंड। एंड ऑथर इंडेक्स फंड को बेस्ट क्यों मानते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गोट्रोक्स नाम का एक रईस भरा पूरा परिवार था। उन लोगों ने अमेरिका के मार्केट के सारे शेयर्स खरीद लिए थे। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपना शेयर मार्केट में निकालती, तो फिर वे सब उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते थे। इस तरह वे और अमीर होते जा रहे थे। इस फैमिली का हर मेंबर अमीर हो रहा था और बहुत खुश था। लेकिन कुछ समय बाद परिवार के कुछ मेंबर्स एक्सपर्ट्स की सलाह पर डिसीजन लेने लगे। क्योंकि सारे शेयर्स गोट्रोक्स फैमिली में ही थे, तो एक्सपर्ट्स ने उनसे कहा कि वे कुछ शेयर्स अपने कज़न को बेच दें और बदले में उनसे दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके शेयर्स से उनके कज़न को नहीं बल्कि उन्हें फ़ायदा होगा। उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन रिटर्न बढ़ने के बजाय कम होने लगे। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपर्ट्स जो एडवाइस देते थे, उसके लिए कमीशन चार्ज करते थे। थोड़ा समय बीतने के बाद गोट्रोक्स फैमिली को लगा कि उनका ये प्लान काम नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें और भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन्हें और भी ज़्यादा नॉलेज हो और जो बेहतर तरीके से उनके शेयर को मैनेज कर सकें। अब वे और भी मैनेजर्स को हायर करने लगे। अभी उन्हें इन मैनेजर्स को भी फीस देनी पड़ती थी। इसके साथ साथ जब भी शेयर खरीदा या बेचा जाता, तो उसके लिए उन्हें कमीशन भी देना पड़ता था। इन मैनेजर्स ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए ज़रूरत ना होने के बावजूद भी काफ़ी शेयर खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से गोट्रोक्स फैमिली को अपनी इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न मिलने लगा, यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें भारी नुकसान भी हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन सारे एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की सलाह एकदम बेकार थी और उन्हें पहले की तरह अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट करना जारी रखना चाहिए, ताकि जब जब किसी कंपनी को फ़ायदा हो तो उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। ऑथर का भी यही मानना है कि अगर एक आम आदमी इधर उधर के बजाय अपने देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाए, यानी अपने देश की टॉप कंपनीज में पैसा लगाए और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखे, तो उसे भी फायदा होगा। लेसन नंबर 3, मार्केट बिहेवियर। हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू कभी बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है।
क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है? तो जॉन का कहना है कि ऐसा 2 कारण से होता है। पहला तो है उस कंपनी की अर्निंग, यानी कि कंपनी असल में कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर का दाम भी बढ़ना चाहिए, और अगर अर्निंग कम होगी तो शेयर का दाम भी गिरना चाहिए। और देखा जाए तो एक शेयर के दाम पर सिर्फ इसका ही असर पड़ना चाहिए, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। शेयर के दाम पर अलग अलग चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है। लोगों के इमोशन यानी भावनाओं का भी इस पर असर पड़ता है। इस इमोशन को पी रेशियो से मेजर किया जाता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। आइए पहले इसे समझते हैं। ओके सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 100 रुपीज़, जो कि हमें अर्निंग करके देता है 5 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से, यानी कि हर साल हमें इस 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ मिल रहा है। सो इसका हम लोग पी रेशियो निकालेंगे। सो होता है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स। सो प्राइस यानी कि हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, यानी कि 100 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया, इसलिए यहाँ पे 100, और इसके बाद डिवाइड करेंगे और हमारी अर्निंग कितनी हो रही है पर ईयर के हिसाब से। तो हमारी अर्निंग है 5, ठीक है। तो इसका पी रेशियो निकालेंगे तो 20 होगा। सो पी रेशियो का मतलब हुआ कि लोग एक साल में 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी में 20 रुपये लगाने को तैयार हैं। अगर इसी कंपनी का पी रेशियो 50 हो जाता है तो इसका मतलब है कि लोगों को भरोसा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, और एक साल में 1 रुपये कमाने के लिए वो इसमें 50 रुपये इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। इसी तरह अगर पी रेशियो कम हो जाता है, यानी लोगों को कंपनी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है, तो वो इसमें कम पैसा लगाना चाहेंगे। इस तरह पी रेशियो का भी शेयर के दाम पर बहुत असर होता है। ओके सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ग्रो की वेबसाइट पे, जहाँ पे मैंने नैरोलैक पेंट्स का स्टॉक ओपन कर लिया है, जिसकी करंट प्राइस 380 रुपये 15 पैसे हैं। सो आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हो। फ़िलहाल हम लोग नीचे चलते हैं और हम लोग इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 55% लोगों ने इसको परचेज़ कर रखा है, बाय कर रखा है। तो मतलब कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, पर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। और नैरोलैक पेंट्स की जो पी रेशियो है वो है 50.60 की, यानी कि लोग इसमें 1 रुपये कमाने के लिए 50 रुपये देने को तैयार हैं। मतलब कि ये आपको दिखाता है कि ये जो शेयर है वो बहुत ही ट्रस्टेबल है। और इसकी आप लोग रेवेन्यू देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो। तो प्रॉफिट देख लें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी प्रॉफिट यहाँ पे कितनी हुई है, और नेटवर्थ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब जो है एनालिटिक्स है। इसके बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग पी रेशियो के बारे में बात कर चुके हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे और यहाँ पे आपको आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, और आपको जाना है प्रोमोटर्स पे। तो इसको आपको देखना है कि प्रोमोटर्स जो है कितने परसेंट पे है। अभी 74.99% पे है, यानी कि ये जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल ये जो बार है जो 74.99% पे है, वो आपको नीचे गिरता नज़र आए, यानी कि 50% से भी ज़्यादा गिर जाए, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे मिल गया होगा। यहाँ पे प्रोमोटर्स पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और यदि ये नीचे गिरता नज़र आए तो आप भी अपने शेयर जो है सेल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि शेयर के दाम 2 वजह से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कंपनी की अर्निंग से और लोगों के इमोशन से। जब कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करके प्रॉफिट कमाती है तो उसका असर शेयर के दाम पर होता है, और जब लोगों की उम्मीद कंपनी के प्रति बढ़ती या कम होती है तो इसका असर भी होता है, जिसे हमने पी रेशियो के ज़रिए समझा। लेकिन लॉन्ग रन में पी रेशियो से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की असली वैल्यू उसके अर्निंग पावर से डिसाइड होती है, और शेयर का फाइनल प्राइस लंबे समय में कंपनी की अर्निंग पावर को दिखाता है। लेसन नंबर 4, द 2x रूल। ऑथर बोलते हैं कि जब भी मैं कोई भी चीज़ परचेज करता था तब उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, यदि 10,000 की कोई चीज़ ऑथर परचेज करते थे तो 10,000 इन्वेस्ट भी कर देते थे, जिससे उन्हें गिल्ट भी नहीं होती थी कि उनके पैसे फालतू में खर्च हो गए। और यदि उनके पास उतना अमाउंट नहीं होता था जितना अमाउंट का वो प्रोडक्ट आता था, तब वे उसे परचेस नहीं करते थे, क्योंकि ऑथर का मानना है कि यदि वे लायबिलिटी खरीद रहे हैं तब साथ में एसेट भी उनके पास आना चाहिए। इसलिए वे 500 रुपये का सामान खरीदे या 5,000 का, वे उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर देते थे। दोस्तों, इससे आपकी फालतू की चीज़ें खरीदने की आदत भी कम हो जाएगी और आप इन्वेस्ट करना भी सीख जाओगे। आप भी ऐसा ज़रूर कर सकते हैं ताकि आप फालतू के खर्चों से बचे रहें। लेसन नंबर 5, थिंग्स टू डू बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है।
जिसमें आपको इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मुझे इन पैसों की ज़रूरत है आने वाले 2 या 3 सालों में, और यदि इसका आंसर यस है तो आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, और इसी बीच आपको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ जाए तब आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ग्रो करता है। बिजनेस के बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको मनी मास्टर द गेम, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जस्ट कीप बाइंग और वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट इन बुक से बताई है। यदि आप इन बुक्स को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।